नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल टैरो विद जे झा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग जो रीडिंग देखने जा रहे हैं वो है कर्क राशि या कर्क लग्न, कैंसर साइन और कैंसर असेंडेंट के जो जातक, जो नेटिव, जो पर्सन इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं उनके लाइफ में आने वाला जो समय है, मतलब कि 16 से 31 अक्टूबर, 16 टू 31 अक्टूबर, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी एनर्जीज कैसी होंगी, समय ओवरऑल आपके लिए कैसा रहेगा, भविष्य फल कैसा होगा, राशि फल कैसा होगा, यूनिवर्स की, डिवाइन की, गॉड की क्या ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने वाली, क्या कुछ नई चीज़ें आपके साथ होने वाली है, ये हम चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो गाइज, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपको रेजोनेट कर रही उतनी रखनी है, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको कंप्लीट गाइडेंस इस वीडियो के माध्यम से मिल सके। तो चलिए देरी न करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, बताइए कर्क राशि, कर्क लग्न, कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट, कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट, 16 टू 31 अक्टूबर ओवरऑल एनर्जीज कैसी होंगी। कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट, 16 टू 31 अक्टूबर ओवरऑल एनर्जीज कैसी होंगी। कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट, 16 टू 31 अक्टूबर ओवरऑल एनर्जीज कैसी होंगी, प्लीज गाइड कीजिए बस। फोर ऑफ कप्स, 9 ऑफ हैंड्स, बॉटम ऑफ द डिक जो है वो पेज ऑफ हैंड्स। कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए 4 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है, 4 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है, प्लीज क्लैरिफाई करिए। द चैरियट, 9 ऑफ हैंड्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। 9 ऑफ हैंड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, 9 ऑफ हैंड्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए, यहाँ पर क्यों आया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ हैंड्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। पेज ऑफ हैंड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, पेज ऑफ हैंड्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए। जजमेंट, ओवरऑल एनर्जी का एक कार्ड लेते हैं दूसरे डेक से। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट, ओवरऑल एनर्जी का एक कार्ड दीजिए ड्यूरिंग 16 टू 31 अक्टूबर। कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट, ड्यूरिंग 16 टू 31 अक्टूबर, ओवरऑल एनर्जी का एक कार्ड दीजिए। कंप्लीशन। ओके, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे होंगे गाइस। तो यहाँ पर जो कार्ड्स आए ड्यूरिंग 16 टू 31 अक्टूबर कैंसर, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ कैंसर, आपके पास कोई एक व्यक्ति जो है, कोई एक पर्सन जो है वो आपके पास आया है, आपको उसने अप्रोच किया है। ये कोई एक पर्सन भी हो सकता है या कोई एक सिचुएशन भी हो सकती है जो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं उसने दस्तक दी है। कोई एक ऑफर या कोई एक प्रपोजल इस सिचुएशन में या इस पर्सन के द्वारा आपको दिया गया है। ये किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो सकता है, आपके जॉब, बिजनेस, करियर से रिलेटेड हो सकता है, या मनी, पॉलिटिकल, फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है, स्टडी से रिलेटेड हो सकता है, या आपके लाइफ में स्टेबिलिटी, ग्रोथ से रिलेटेड हो सकता है। आप इसको अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा कि कोई एक पर्सन या कोई एक सिचुएशन आपको एक ऑफर यहाँ पर देने वाला है ड्यूरिंग 16 टू 31 अक्टूबर। इमोशन से भरपूर ये ऑफर कहीं ना कहीं आपके लिए ये सिचुएशन या ये पर्सन जो है वो लेकर के आ रहा है। आपके लव रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, आपके एक्स हो सकते हैं, या आपके पार्टनर हो सकते हैं अगर उनके साथ आपका सेपरेशन चल रहा था, या कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में ब्रेकअप हो गया था, तो आपके पार्टनर आपको अप्रोच करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं।
या कोई एकदम बिल्कुल नया पर्सन भी हो सकता है, एकदम फ्रेश एनर्जी, जो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आपको एक इमोशनल ऑफर या लव प्रपोजल भी हो सकता है आपको दे। ज़्यादातर केस में मुझे ये पर्सन जो है वो आपके पास्ट से रिलेटेड दिख रहा है। पास्ट में इसके साथ आपके कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हैं ऑलरेडी, इसी लाइफ की मैं बात कर रहा हूँ। हो सकता है इस पर्सन के साथ या इसी सिचुएशन में आपके कुछ खट्टे कुछ मीठे आपकी मेमोरीज हो सकती है, या कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो कुछ अच्छी रही है कुछ कड़वी रही हैं, कुछ मिक्स टाइप की मेमोरी आपके इस पर्सन के साथ या इस सिचुएशन के साथ आपकी हो सकती है। तो ये सिचुएशन, ये पर्सन आपके लाइफ में फिर से कहीं ना कहीं दस्तक दे रहे हैं, आपको एक अपना ऑफर या प्रपोजल देते हुए मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। अगर आप जॉब में हैं तो हो सकता है आपको आपकी पुरानी कंपनी वाले अप्रोच करें, या ऐसा हो सकता है कि एग्जिस्टिंग कंपनी वाले ही कहीं ना कहीं उनका मैनेजमेंट या आपके बॉस हो सकता है या उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है आपको अप्रोच करें, एक ऑफ़र आपको दे। सिमिलरली अगर आप बिजनेस में हैं तो हो सकता है आपका पुराना बिजनेस पार्टनर आपको ऑफर दे। तो इस तरह की कुछ एनर्जीज आपके लाइफ में हो सकती है कैंसर। पर यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ड्यूरिंग 16 to 31 अक्टूबर कि आप जो है इन एनर्जीज़ को आप एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं हैं। जो भी ऑफ़र, जो भी प्रपोज़ल, जो भी एक न्यू बिगनिंग का ऑफ़र आपके लाइफ में आ रहा है, चाहे वो किसी सिचुएशन में आ रहा हो या किसी पर्सन के माध्यम से आ रहा हो, जैसा मैंने पहले कहा, तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आप जो भी पास्ट में आपके साथ जो सिचुएशन रही है, जो भी स्थिति रही है, उसको लेकर के उसको कहीं न कहीं अपने दिमाग में, अपने दिल से लगा करके आप बैठे हुए हैं। आप पुरानी बातों को लेकर के ज़्यादा सोचते मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो डेफिनेटली पास्ट में जो भी आपके साथ जो इश्यूज़, जो बातें या जो भी ऐसे मसले हुए हैं जिसमें आपको इमोशनल लॉस, पेन, दर्द हुआ है, तो उन सब चीज़ों को आप लेकर के बैठे हुए हैं, और नया ऑफ़र, नया जो सिचुएशन है या न्यू बिगनिंग का कोई एक प्रपोज़ल है वो आप एक्सेप्ट नहीं करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कैंसर। आप में से कुछ कैंसर की मैं बात कर रहा हूँ। वहीं आप में से ज़्यादातर कैंसर जो है ऐसा हो सकता है कि आप जो है अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है, अपनी एनर्जीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है। आप अपने मनी, पेंटिकल, अपने लाइफ में ग्रोथ, स्टेबिलिटी, इनके लिए काम करते हुए मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। आप अबंडेंस की एनर्जी में आना चाहते हैं, अपने लाइफ में अबंडेंस आप क्रिएट करना चाहते हैं। ये अबंडेंस आपके किसी भी एरिया में हो सकता है, आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी में हो सकता है, मनी, पेंटिकल, फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, या आपके जॉब बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकता है। तो जिस भी एरिया में आपके पास्ट में जो है कुछ कड़वे अनुभव रहे हैं, कुछ ऐसे अनुभव रहे हैं जिनने आपको सर्व नहीं किया है, जिनने आपको फेवर नहीं किया है, तो उन अनुभवों से सीखते हुए आप जो है काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज़ के ऊपर आप काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं कैंसर ड्यूरिंग 16 to 31 अक्टूबर। आप अपनी लाइफ में अचीवमेंट हासिल करना चाहते हैं, एक ऐसा मुकाम, एक ऐसा टारगेट आप अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हैं जो इसके पहले आपने अचीव नहीं किया है, और उस लेवल तक, उस मुकाम तक अब आप पहुंचना चाहते हैं। आप मनी, पेंटिकल, फाइनेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, अपने रिश्तों के लिए आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ आप अपने लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा पैशन आपके अंदर इन सब चीज़ों को लेकर के चल रहा है कैंसर। पर इन सब चीज़ों को आप टोटली छुपा रहे हैं। इन सब बातों को, इन सब चीज़ों को, आपकी जो भी चाहत है, आपकी जो भी डिज़ायर है, उनको आप छुपा रहे हैं लोगों से। आप किसी से भी ये चीज़ शेयर नहीं कर रहे हैं। अपनी एनर्जीज़ को हो सकता है आपने जो है कहीं न कहीं समेट करके रख लिया है। अपने आप में आप फ़ोकस्ड हो चुके हैं, जिससे आपकी एनर्जीज़ को कोई समझ नहीं पा रहा है, कोई भी भाँप नहीं पा रहा है। हो सकता है आपने अपने चारों तरफ बैरियर सेट कर लिए हैं, बाउंड्री सेट कर लिए हैं। उस बाउंड्री के अंदर आप किसी को भी एंट्री नहीं दे रहे हैं। आप क्या चाहते हैं, आप क्या नहीं चाहते हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आपकी आइडियोलॉजी अभी कैसी है, आप ज़िंदगी के प्रति अभी कैसा रवैया अब रखते हैं, क्या सोच रखते हैं। तो ऐसी सब बातों को आप टोटली अपने अंदर ही छुपा करके रख रहे हैं, किसी को भी ये सब चीज़ें शेयर नहीं कर रहे हैं, शो नहीं कर रहे हैं। मकसद आपका एक ही दिखाई दे रहा है, अपने ऊपर काम करना, अपने ऊपर फोकस करना, साथ ही साथ अपनी एनर्जीज़ को एक हायर लेवल में ले करके जाना, एक हाई वाइब्रेशन में कहीं ना कहीं आना। ये आपका फोकस, आपका टारगेट मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कैंसर। आपके जितने भी एक्शंस है, जो भी एक्टिविटीज़ अभी आप कर रहे हैं, उसको डेफिनेटली यूनिवर्स जो है वो देख रहे हैं, और समय समय पर आपको गाइड भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी ब्लेसिंग्स भी आपको मिल रही है, और धीरे धीरे करके आप जो है अपनी लाइफ में उस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं कैंसर, जो एक आपको कंप्लीशन की तरफ ले करके जाता है। आपके लाइफ में जिस भी चीज़ की कमी थी, या जिस चीज़ को लेकर के आप परेशान थे, या हो सकता है आप किसी चीज़ को लेकर के असंतुष्ट थे,
अनसेटिस्फाइड थे, तो उन सब चीज़ों पर आप काम करते हुए मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। और धीरे धीरे करके आप अपनी लाइफ में एक कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहे हैं। आप में से ज़्यादातर कैंसर की एनर्जी मुझे यहाँ पर ऐसी दिखाई दे रही है। आपके लाइफ का वो जो मिसिंग जो पार्ट है, जो कहीं न कहीं आपसे छूट चुका था, जो आपके हाथ में नहीं आ रहा था, उसको आप पाने की, ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आप कहीं न कहीं अपनी लाइफ को कंप्लीट कर सकें, 100% आप अपनी लाइफ से सैटिस्फाइड हो सकें। जैसे-जैसे आप अपने ऊपर काम करेंगे और अपनी लाइफ में अपनी ईमानदारी के साथ और पूरे एफर्ट के साथ काम करेंगे, तो यूनिवर्स भी जो है, वो समय-समय पर आपको गाइड करेंगे और उस रास्ते पर आपको तेज़ी से आगे बढ़ाएँगे, जो आपको एक कंप्लीशन के रास्ते पर लेकर के जाता है। ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे ज़्यादातर कैंसर की दिखाई दे रही है। साथ ही साथ आप में से कुछ कैंसर की एनर्जी मुझे ऐसी दिखाई दे रही है ड्यूरिंग 16 टू 31 अक्टूबर कैंसर, कि कहीं न कहीं आप जो है डिवाइन के साथ कनेक्ट हो रहे थे पास्ट में या रिसेंट पास्ट में, या प्रेज़ेंट की भी एनर्जी हो सकती है। तो डिवाइन के साथ आप कहीं न कहीं किसी माध्यम से कनेक्ट होने का प्रयास कर रहे थे। हो सकता है आप मेडिटेशन कर रहे थे, हो सकता है आप चैंटिंग कर रहे थे, हो सकता है आप अपने रिलीजियस वर्क प्लेस में जाकर के कहीं न कहीं डिवाइन के, अपने इष्ट के दर्शन कर रहे थे। उनको कहीं न कहीं आप प्रेम कर रहे थे, उनसे आप प्रार्थना कर रहे थे। इस तरह की एनर्जीज़ कहीं न कहीं आपकी हो सकती है। साथ ही साथ आप इस तरह की भी आप डिमांड कर रहे थे डिवाइन से, अपने गॉड से, अपने इष्ट से, कि वो आपको आपकी जो वर्तमान जो सिचुएशन रही है, या पास्ट में जो आपके साथ सिचुएशन रही है, जो आपको सर्व नहीं करी थी, जो आपके लिए फेवरेबल नहीं थी, उसमें आपको जस्टिस, एक जजमेंट, एक न्याय प्रदान करे। कुछ कैंसर की एनर्जी ऐसी भी हो सकती है कि वर्तमान समय में भी कहीं न कहीं आप जो है काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, डिवाइन के साथ कनेक्ट होने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आपको कहीं न कहीं आपकी प्रार्थना जो है वो डिवाइन तक पहुँचे, डिवाइन जो है आपकी प्रार्थना को सुने और कहीं न कहीं आप पर ब्लेसिंग्स, आप पर कृपा करें। तो ड्यूरिंग 16 टू 31 अक्टूबर कैंसर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में से ज़्यादातर कैंसर जो इस तरह की प्रार्थनाएं कर रहे हैं, उनकी प्रार्थना जो है, उनकी प्रेयर जो है डिवाइन सुन रहे हैं। आपके लाइफ में कोई एक पैशनेट ऑफर, एक पैशनेट बिगिनिंग के लिए कोई एक पर्सन या कोई एक सिचुएशन आता हो, मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। ज़्यादातर ये किसी पर्सन की एनर्जी है। कोई पर्सन हो सकता है जो आपके लाइफ में एंट्री करने के बारे में सोच रहा है, और ड्यूरिंग 16 टू 31 अक्टूबर ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा, आपके पास आएगा और अपना पैशन या अपना एक पैशनेट ऑफर आपको यहाँ पर देगा। ये आपके लाइफ में कोई भी एरिया में हो सकता है। ये हो सकता है मनी, पेंटिकल, फाइनेंस रिलेटेड हो सकता है, या आपके जॉब, बिजनेस, करियर से रिलेटेड हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये रिलेशनशिप से रिलेटेड हो। आपका पार्टनर हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि आपके एक्स हो सकते हैं, या बिल्कुल एक नया पर्सन भी हो सकता है। अगर आपके पार्टनर है तो आपके और आपके पार्टनर के बीच मुझे एज गैप दिखाई दे रहा है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है वो मैच्योरिटी में कुछ कम हो आपकी तुलना में। तो ऐसी कुछ एनर्जी हो सकती है जो आपको अप्रोच करने वाली है, आपके लाइफ में कहीं न कहीं दस्तक देने वाली है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये बिल्कुल नया पर्सन हो जो कहीं न कहीं आपके लाइफ में एंट्री करने के बारे में सोच रहा है और आपको अप्रोच करने वाला है। अपना पैशन, अपना उत्साह आपके प्रति इंटरेस्ट वो दिखाने वाला है। यहाँ पर यूनिवर्स की गाइडेंस मुझे ऐसी भी दिखाई दे रही है कैंसर, कि आप जो है कहीं न कहीं अपने ऊपर जो फ़ोकस्ड हो चुके हैं, अपनी एनर्जीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कॉशियस, काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस्ड हो रहे हैं। तो हो सकता है आप में से कुछ कैंसर, हो सकता है कि आप अपने ऊपर काम करते-करते इतना ज़्यादा सेल्फ सेंट्रिक उस समय हो जाए कि आप जो है, सामने वाला कोई पर्सन अगर आपको अप्रोच करे या आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करे, तो आपके द्वारा कुछ रूड बिहेव हो जाए। तो ये रूड बिहेवियर जो है वो आपको अवॉइड करना है। किसी भी स्थिति में आपको रूड बिहेव किसी पर्सन से नहीं करना है, या ऐसा कोई जवाब उस पर्सन को या उस व्यक्ति को नहीं देना जिससे कहीं न कहीं उसका दिल जो है वो दुखे। तो इस तरह की एनर्जीज़ आप में से वेरी फ्यू कैंसर की हो सकती है। मुझे ये एनर्जीज़ कहीं न कहीं महसूस हो रही थी, इसके कारण से मैंने आपको एक गाइडेंस के तौर पर ये चीज़ आपको यहाँ पर इन्फॉर्म की है। तो चलिए कैंसर, अब एक गाइडेंस का कार्ड लेते हैं आपके लिए। यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, बताइए। कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट के लिए एक गाइडेंस का कार्ड दीजिए यूनिवर्स। गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए। कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट, गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स।
तो कैंसर यहाँ पर जो कार्ड है गाइडेंस का वो है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये गाइड करना चाहते हैं कि अगर आपके अंदर आपके मन में कोई योजना चल रही है, कोई प्लानिंग चल रही है, तो डेफिनेटली आप उसके ऊपर काम करते रहिए। आप अपने एक्शंस जो है वो लेते रहिए, पूरी ईमानदारी के साथ अपने एफर्ट जो है आप पुट करते रहिए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आने वाले कुछ महीनों के अंदर आपको एक पॉजिटिव आउटकम, एक पॉजिटिव इंडिकेशन यूनिवर्स के साइड से मिलने वाला है। ऐसा भी हो सकता है कैंसर कि आप अपने किसी प्लान को लेकर के, किसी योजना को लेकर के काफ़ी ज़्यादा आप एक एडवांस स्टेज में आ चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा आपने उस प्रोजेक्ट में काम कर लिया है या उस इश्यू में आपने काम कर लिया है, तो उससे रिलेटेड एक पॉजिटिव आउटकम आपको यूनिवर्स के साइड से कहीं ना कहीं आने वाले कुछ महीनों में मिले। तो कुछ समय आपको यहाँ पर पेशेंस रखने की आवश्यकता है, साथ ही साथ आपको अपने काम को पूरी ईमानदारी, पूरे डेडिकेशन के साथ करते रहने की आवश्यकता यूनिवर्स यहाँ पर बता रहे हैं। डेफिनेटली आपके लाइफ में या जो भी आप एरिया में काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड फील्ड में आपको एक पॉजिटिव चेंजेस, एक पॉजिटिव न्यूज़ या एक पॉजिटिव आउटकम यूनिवर्स के द्वारा आने वाले कुछ महीनों के अंदर दिया जाने वाला है। ये यहाँ पर यूनिवर्स का क्लियर गाइडेंस आया हुआ है कैंसर आपके लिए। तो कैंसर, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।